बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, इसके अल्फाज क्या है। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन मोशन। So thermodynamics basically deals with the transformation of heat energy into other form of energy. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गाड़ियों के जो इंजन है, हीट इंजन है, इसमें हम लोग कंबस्टन करते हैं फ्यूल की, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है और एनी अदर फॉर्म। इसमें कंबस्टन से हमें हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर रनिंग द कार्स। मीन्स के आपके पास हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में या वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। हम लोग हीट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी हैं उनमें कोयला जो है उसको जलाया जाता है और उससे हीट प्रोड्यूस की जाती है, स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और फिर उससे आगे हम लोग रन कर सकते हैं टरबाइन वगैरह को और उससे फिर आगे डायनेमो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल सकती है। So in this chapter basically we will study about the transformation of heat energy into other form of energy. थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो बेसिक लॉज हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं या हम ये पढ़ेंगे इसमें कि हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल वर्क में। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है कि वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क बट ऑल ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। सो इस थर्मोडायनेमिक्स में को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो सिस्टम है। सिस्टम क्या चीज़ होती है? हमारे पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, मैटर है, गैस हो सकता है या कोई रेडिएशन हो सकती हैं अंडर द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को फिल किया हुआ है और दिस गैस विल बी अ सिस्टम। सिस्टम के अलावा जितनी चीज़ें होंगी वो हमारे पास, उसको हम लोग शामिल करेंगे सराउंडिंग में। ऑल द थिंग्स अदर देन द सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग। और वो लाइन जो सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हमारे पास तीन तरह के सिस्टम जो हैं वो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्स। फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम सच अ सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ मास एंड ट्रांसफर ऑफ हीट बोथ आर पॉसिबल। जिसमें ट्रांसफर ऑफ मास भी पॉसिबल हो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी पॉसिबल हो, ट्रांसफर ऑफ हीट भी पॉसिबल हो, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे। जी जैसे हमारे पास कोई बीकर है, उसमें आपने पानी रखा हुआ, वाटर रखा हुआ है या कोई भी क्वांटिटी है, तो उसमें इसको आप हीट अप करना चाहो हीट अप भी कर सकते हो, उसमें से क्वांटिटी ऑफ मैटर लेना चाहो उसको भी ले सकते हो। सो ये हमारे पास आ जाता है ओपन सिस्टम में। जितने भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑल अदर लिविंग थिंग्स, दीज ऑल आर ओपन सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट तो हो सकता है लेकिन ट्रांसफर ऑफ मास नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इसी बीकर को अगर हम लोग ऊपर से कोई कार्क या टेस्ट ट्यूब है, इसको अगर ऊपर से हम कार्क लगा लें तो इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल है लेकिन ट्रांसफर ऑफ मास पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारे पास आ जाता है क्लोज सिस्टम। और तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो
ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो और ना ही ट्रांसफ़र ऑफ मैस हो, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। सो याद रखना है कि हमारे पास आइडियली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते। रीज़न ये है, वी कैन नॉट कंटेन हीट को हम लोग कंटेन नहीं कर सकते। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हमारे पास एक अच्छा तो हो सकता है लेकिन आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हीट को हम कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने के हमारे पास 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो किसी न किसी प्रोसेस से वो आपके पास बाहर निकल जाती है। तो हमारे पास वो सिस्टम जो है वो आइडियली आइसोलेटेड, तो हम उसको रियल में बोल देते हैं, लेकिन आइडियली हमारे पास वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। सो आइडियल हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता सिंपल आपके पास थर्मस फ्लास्क हो गया, वाटर कूलर अगर अच्छा है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर हमारे पास सिस्टम की वॉल्व जो है वो डायबेटिक हो, डायबेटिक मीन्स जिसमें से हम आपके कह सकते हो हीट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती हो, तो वो हमारे पास शामिल होगा आइक्लो सिस्टम में। डायबेटिक मीन्स जिसमें से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायबेटिक मटेरियल जो है वो आयरन है, मेटल जितने भी हैं ये सारे के सारे डायबेटिक में आते हैं। और अगर वाल्व जो है वो एडायबेटिक हो, एडायबेटिक मीन्स के जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आ जाता है प्लास्टिक, आप लोगों के पास उसको एडायबेटिक कंसिडर किया जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास वुड जो है उसको एडायबेटिक कंसिडर किया जा सकता है। मीन्स के जो चीज़ें हीट की बेड कंडक्टर हैं उनको हम लोग ट्रीट करते हैं, आइडियली तो नहीं है लेकिन हम उनको ट्रीट करते हैं एज आइसोलेटेड उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज एडायबेटिक वॉल्स, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एडायबेटिक वॉल्स। सो ये थोड़ी सी चीज़ें थी हमारे पास सिस्टम से रिलेटेड। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है कि सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम स्टेट वेरिएबल बोलेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, और इसके अलावा स्टेट क्या चीज़ होती है सिस्टम की, और उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। थैंक यू वेरी मच।